हब कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग जो है ज्योमेट्री के अंतर्गत जो है थेल्स प्रमेय पढ़ेंगे, जिसको हम लोग आधारभूत समानुपातिकता थ्योरम भी कहते हैं। तो देखिए ये अब जो है क्लास हम लोग जो है 10वीं का क्लास का यह सब जो है मैथ चल रहा है। तो देखिए जो है प्रमेय नंबर 1 है और जो है आपका जो है पेज नंबर जो है आपका 137 है। थ्योरम का नाम है थेल्स प्रमेय या आधारभूत समानुपातिकता परिमेय। इसका स्टेटमेंट है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो वे अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। फिर एक बार इसका स्टेटमेंट को समझ लीजिए। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है प्रूफ। अब जो है हम जो है विशेष प्रतिक्रिया यहाँ पे लिखा है। तो मान लीजिए ABC आपका एक त्रिभुज है। यह ABC जो है आपका एक त्रिभुज है। ये जो है मैंने एक त्रिभुज बनाया है, तो इसका नाम मैंने रख लिया ABC। ABC एक त्रिभुज है जिसमें BC के समांतर एक रेखा DE खींचा। माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें भुजा AB को बिंदु D पर और AC भुजा को बिंदु E पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो हम लोगों को सिद्ध करना है कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC, ये हम लोगों को सिद्ध करना है। तो यहां पे लिखा मैंने विशेष प्रतिज्ञा, माना कि ABC एक त्रिभुज है, जिसमें DE समानांतर BC है। तो हमें सिद्ध करना है कि क्या लिखा यहां पे, माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें DE समानांतर BC है। तो हमें सिद्ध करना है कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC। यही हम लोगों को सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि ये भुजा बटे ये भुजा और ये भुजा बटे ई भुजा, अर्थात AD बटे DB बराबर AE बटे EC, ये हम लोगों को सिद्ध करना है। अब हम यहां पर बनावट लिख रहा हूं। बनावट में देखिए हम क्या करने जा रहे हैं, उसको आप ध्यान से देखिएगा। D से DM लंब, D से DM यह लंब जो है मैंने AC पर डाला। किस पर डाला? D से DM लंब जो है AC पर डाला। और इधर से लंब जो है यहां पे E से EN लंब जो है मैंने AB पर डाला। इस तरह मैंने जो है यहां पर काम किया। क्या मैंने D से DM लंब AC पर डाला और E से EN लंब AB पर डाला, साथ ही B और E को मिला दिया।
और इधर से भी डी को सी से मिला दिया। यह मैंने बनावट में इस तरह का काम किया। यह भी आपका 90 डिग्री है, यह आपका 90 डिग्री है। तो यहां पर लिख रहा हूं डी से डी एम लंब एसी पर डाला और जो है ई से ई एन लंब ए बी पर डाला। इस तरह मैंने किया। साथ ही बी को ई से तथा सी को क्या किया मैंने, तो सी को डी से मिलाया। इस तरह का काम मैंने यहां पर किया। आपने समझ लिया यहां पे। अब मैं यहां पे परमाणु लिख रहा हूं। यहां पे मैंने परमाणु लिखा। सूत्र से हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या सूत्र होता है, बोलिए आप लोग। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई बोलिए या शीर्ष लंब बोलिए, बात बराबर है। तो सूत्र से हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, या आप उसको बोल सकते हैं शीर्ष लंब। तो अब हम ऐसा करते हैं कि त्रिभुज ADE मैं इसका सूत्र लगा रहा हूं। इसीलिए त्रिभुज ADE में यहां पर हमने जो है परमाणु में लिखा है। सूत्र से हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। इसीलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बराबर मैंने लिखा। यहां पर देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज ADE यानी त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/2 गुना आधार जो हम लोगों का AD हो जाएगा, आधार हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो AD हो जाएगा। AD गुना ऊंचाई जो हम लोग होगा यानी शीर्ष लंब जो होगा वह EN हो गया। यहाँ पे मैंने EN लिख दिया। इसको मैंने समीकरण फर्स्ट बनाया। फिर एरिया ऑफ त्रिभुज, अब हम जो है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने जा रहा हूं, एक ही साइड से निकालूंगा। तो एरिया ऑफ त्रिभुज DEB, एरिया ऑफ त्रिभुज DEB बराबर जो हो जाएगा हम लोगों का 1/2 गुना आधार जो हम लोगों का यहाँ पे जो होगा वह DB मेरा आधार हो जाएगा। यहाँ पर आधार मैंने DB लिख दिया। गुना ऊंचाई जो होगा वही ऊंचाई EN मेरा हो जाएगा यहाँ पर भी। तो EN यहाँ पे हो गया। इसको मैंने समीकरण सेकंड बना दिया। इसको मैंने कौन समीकरण बना दिया, इसको मैंने समीकरण सेकंड बना दिया। अब यहां पर चलिए देखिए, अब समीकरण फर्स्ट को सेकंड से भाग देने
पर। अब हम क्या कर रहा हूं, समीकरण फर्स्ट को जो है सेकंड से भाग देने जा रहा हूं। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी बी, एरिया ऑफ त्रिभुज क्या हो गया, ए डी ई, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई, अब बटे एरिया ऑफ त्रिभुज क्या हो गया, डी ई बी, एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई बी बराबर जो हो जाएगा, यहां पर देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी बराबर जो है 1/2 गुना आधार जो है ए डी गुना ई एन है, और बटे जो हो गया आपका 1/2 गुना डीबी गुना ई एन। इस तरह मैंने लिखा यहाँ पे। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे ये ई एन और ई एन आपका कट गया, ये आपका भी कट गया, और 1/2 ये भी आपका कट गया, इस तरह का यह कट गया। तो आपका बचा यहाँ पर क्या, देखिए इम्प्लाइड एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी अब बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई बी बराबर जो हो गया आपका, क्या बचा यहाँ पर देखिए, एडी बटे डीबी, एडी बटे ये आपका डीबी हो गया। इसको मैंने समीकरण जो है क्या बना दिया, 3 बना दिया। यहां तक आपने समझ लिया कि इस साइड का मैंने एरिया ऑफ त्रिभुज एडी और एरिया ऑफ त्रिभुज डीईबी का जो निकाला मैंने, तो क्या निकला, एडी बटे डीबी। इसको मैंने समीकरण 3 मान लिया। अब हम चलते हैं फिर एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई बराबर, अब हम ऐसा करते हैं, इस बार फिर निकालता हूं एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई करूंगा, तो 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलंब होगा, तो 1/2 गुना आधार जो हम लोगों का हो जाएगा ई एन हो गया। यहाँ पे आधार हम लोगों का क्या हो गया, तो आधार हम लोगों का ए ई हो गया। यहाँ पे आधार हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो ए ई हुआ, अब गुना ऊंचाई जो हो जाएगा आपका, तो ऊंचाई जो हो गया आपका डीएम हो गया। इस तरह का लिखा, और इसको हम भाग दाने जा रहा हूं, इस तीसरा उधर किया मैंने, उसी तरह के यहां पे कर रहा हूं। तो एरिया ऑफ त्रिभुज, अब हम ले रहा हूं डीईसी, एरिया ऑफ त्रिभुज डीईसी लिया, तो क्या हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा 1/2 गुना आधार जो इसमें हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, तो इसी हो जाएगा, ये आपका आधार इसी हो गया, और गुना शीर्षलंब जो आपका हो जाएगा वह आपका डीएम होगा। यह मैंने डीएम जो है ये आपका शीर्षलंब हुआ। अब यहां पर देखिए ये हाफ जो है दोनों तरफ कट जाएगा, यह भी आपका कट गया, और डीएम यह भी आपका कट गया, तो बच गया आपका क्या, एरिया ऑफ त्रिभुज एडी अब बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डीईसी बराबर हो गया एई बटे ईसी। यह जो है आपका हुआ एरिया ऑफ त्रिभुज एडी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डीईसी बराबर क्या हो गया, एई बटे ईसी। इसको मैंने समीकरण 4 बना दिया, इसको मैंने क्या बना दिया, समीकरण 4 बना दिया। यहां पर त्रिभुज एडी और त्रिभुज डीईसी, यहां पर त्रिभुज बीडीई, यहां पर कौन त्रिभुज का